खुश रहो, मौज करो, आनंद करो। और महाराज सुनाओ। जी, आज सूर्य ग्रहण बताया गया है, हाँ जी। तो इसका क्या उपाय करें? इसका उपाय ये है, दादू, हम्म। कि सूर्य ग्रहण का तो आपके और हमारे पास इस पूरी सृष्टि में किसी के पास कोई उपाय नहीं है। वो तो होगा, हाँ। ये तो प्रकृति की प्रक्रिया है, वो तो चलेगी। हाँ। हम अपना बचाव कर सकते हैं हाँ। कि जैसे सूर्य ग्रहण के समय लगभग स्वस्थ व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति यात्रा करता है तो हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि उसके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश हो जाए। ये सोचने लायक बातें होती है कि जब सूर्य भगवान का पूर्ण उदय रहता है ना, उस समय पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। तो लगभग जो नकारात्मक शक्तियां, जिसको अपनी भाषा में आसुरी शक्ति, पैशाचिक, भूत, वेताल, प्रेत, पातालनी शक्तियां, जो भी कहते हैं, अपनी अपनी भाषा है सबकी अलग अलग। तो उनका प्रभाव ग्रहण के समय पर पृथ्वी पर होता है। अगर उस समय कोई व्यक्ति घूम रहा है, भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वो उसके नकारात्मक शक्तियां उस पर हावी हो जाती हैं, उसमें प्रवेश कर जाता है। और फिर उसके हाथ पैर कांपना, कम काम करना, बीमारी लकवा ग्रस्त हो जाता है वो। उसको इस प्रक्रिया से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो किसी तीर्थ स्थान पर बैठकर या अपने घर में बैठ करके सारी बीमारियों का तोड़ बता रहे हैं आपको कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर या हनुमान जी के बीज मंत्र में वो शक्ति है कि जिससे उसके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो सकारात्मक में बदल जाएगी। और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से वो और अपने रोग बीमारी को दूर कर सकता है। या जिसके पास में बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो अपने घर में या किसी स्थान पे तीर्थ पे बैठा है, तो उसको हनुमान जी का बीज मंत्र, सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसके अंदर हनुमान जी की जो शक्तियां हैं, नवनिधि, अष्ट सिद्धि, उनमें से किसी भी सिद्धि की उसको प्राप्ति हो सकती है उस समय में, ग्रहण काल में। उस जप के माध्यम से उसके अंदर वो ताकत या वो सिद्धि, ज्योतिष उसके अंदर पैदा हो सकता है कि वो जीवन में किसी का भी भला करने में सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। अब रही बात यह कि जैसे कोई कहता है कि 2 घंटे का सूर्य ग्रहण है, जबकि वास्तव में बात यह है कि एक 4 घंटे 3 मिनट का सूर्य ग्रहण है। और इस साल का ये लास्ट सूर्य ग्रहण है। तो इस सूर्य ग्रहण को पूरे 4 घंटे 3 मिनट का ही मानना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो इतने ही टाइम का है, बाकी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह टाइम अलग अलग दिखाई देता है। तो जो जितना दिखाई देता है उतना ही माने, ऐसा नहीं है। वो जितने समय तक रहेगा उसको पूरा मानना चाहिए। 12 घंटे पहले इसका सूतक काल चालू हो जाता है। जैसे रात को 2:30 बजे इसका सूतक काल चालू हुआ, हम्म। तो 2:30 बजे बाद में किसी को मंदिर में पूजा करना, ये वो, ये चीजें नहीं है। अब आप सोचोगे कि हम मंदिर में से आए, हम्म। तो ये मंदिर वो मंदिर है जहाँ पर ज्योतिराम बाबा का ये आशीर्वाद मिला हुआ है कि यहाँ कोई भी बीमार व्यक्ति आएगा तो वो यहाँ धो खाने से ठीक होता है। राणासर गांव में है ये मंदिर। अच्छा। और रोहतास भगत नाम से यहाँ पर पुजारी जी रहते हैं, वो इसका इलाज करते हैं। तो हम्म। आज उनके पास कोई पेशेंट लेकर आए थे हम भी, और हमारे साथ कोई भगत लोग भी आए थे, तो उनका इलाज चल रहा था वहाँ पर। फिर क्या हुआ उनका? क्या वो पेशेंट ठीक हो गया क्या? हाँ, क्या लगभग बीमारी क्या थी उनको? बीमारी वही भूत पूछने वाली बीमारी, नेगेटिव ऊर्जा की बीमारी थी, वो हम्म। ठीक हुई, उसको आराम महसूस हुआ, अब वो लोग चले गए। महाराज और जी ने ठीक कर दिया क्या उनको? नहीं, वो तो देवता ठीक करते हैं, हम्म। महाराज जी तो अपनी तरह ही सीधे साधे सच्चे आदमी हैं। अच्छा। और वो अपना अभिमान करते भी नहीं है, हम्म। और न बताते हैं कि हम ये काम करते हैं। ठीक। उनके तो जो भगत आ जाता है वो उसके लिए है। ठीक। तो उस नेगेटिव ऊर्जा को उन्होंने निकाल करके और ये सिद्ध कर दिया कि ये नेगेटिव ऊर्जा धरती पर इस ग्रहण काल में विराजमान जरूर रहती है, और इनका प्रभाव बढ़ जाता है। बढ़ जाता और बढ़ने की वजह से जो पेशेंट है वो ज़्यादा दुखी होता है। हम्म। है। इसलिए वो पेशेंट इस मजबूरी में इस समय पर आया कि दीपावली का समय चल रहा है, फिर भी उसको इलाज कराना पड़ा। तो इन ठीक। नेगेटिव ऊर्जाओं से बचने के लिए अपने घर में रहो और सो मत। क्योंकि अगर आज सो गए, ग्रहण काल में सो गए, तो फिर जीवन लगभग आपका जीवन सोते हुए बीतेगा। आपकी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास रुक जाएगा।
इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण को तो अपन नहीं रोक सकते, लेकिन ग्रहण से संबंधित जो वस्तुएं हमारे साथ घटित होती है उनका बचाव हम जरूर कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप आप आसानी से कर सकते हो। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम महिष्ण निखाण मुम मैखाण सर्वलोकम मैखाणो महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम या ओम श्री राम रामाय नमः। इन मंत्रों का आप जाप करते रहो, आपकी पॉजिटिव जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसका विकास होगा। और इस आध्यात्मिक विकास के कारण ही आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करोगे। विशेष रूप से ये तुला राशि में हो रहा है सूर्य ग्रहण, तो तुला राशि वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम घाटे में चले जाएंगे, हानि होगी, ये होगा, लेकिन उनसे बचने का उपाय आप जरूर कर लो। दान धर्म पुण्य जो जप है, ये प्रक्रिया आप अपनाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुला राशि का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक। ये सारी बातें आज के सूर्य ग्रहण के बारे में है, हमने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया आपको। इतना ही समय हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।